नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 14.2 और 14.2 का 11 नंबर सवाल तक हम लोग हल कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको देखें और समझें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या दे दिया? समचतुर्भुज के लिए भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखेंगे समचतुर्भुज के लिए क्या क्या चीज दे दिया? तो सबसे पहले आधार दिया हुआ है या फिर भुजा दिया हुआ है। तो भुजा हमारे पास कितना दे दिया बताइए? भुजा है हमारा 10 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया? ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर है 9.6 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया हुआ है? पहला विकर्ण दिया है। एक विकर्ण आप लिख सकते हैं, एक विकर्ण जिसको हम लोग D1 कहेंगे, वो दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक चित्र बनाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। समचतुर्भुज देखिए ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है। अब देखिएगा यहाँ इसमें जो दिया गया है यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में भुजा कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है वो भी हमारा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? यानी समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो सब 10-10 हो गया। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 9.6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का मतलब यहाँ से ये विकर्ण नहीं, यहाँ से इसके सामने एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंब को हम लोग उसका ऊंचाई कहते हैं। तो ये जो लंब खींचा जा रहा है वो इसका ऊंचाई होगा और इसका माप कितना दिया गया है? 9.6 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे? 9.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक विकर्ण दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है एक विकर्ण। तो एक विकर्ण कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर। सभी माप हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हमसे बोला कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और क्या करना है? इसके बाद इसका जो दूसरा विकर्ण बच रहा है ये वाला, इस विकर्ण की लंबाई भी हमको ज्ञात करना है, यानी D2 ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पीछे पढ़े कि कोई भी चतुर्भुज हो यदि उसका आधार दिया हो और उसका ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार की ऊंचाई किया जाता है। समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग जानते थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे D1 × D2, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। हमारे पास एक ही विकर्ण दिया हुआ है तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते थे। लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। देखिए आधार हमारे पास है और ऊंचाई भी हमारे पास है, दोनों को गुणा कर देंगे हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा हमारा? आधार कितना है? लिख लीजिए एक बार सूत्र, आधार गुणे ऊंचाई। चलिए आधार कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है हमारे पास? 9.6 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 9.6 सेंटीमीटर। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो 96 पर एक जीरो पड़ जाएगा। 96 पर एक जीरो और एक अंक के बाद डेसिमल था, एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो कैंसिल हो जाता है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलकर के क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, एक विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो दूसरे विकर्ण के लिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे पुनः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा यही ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो अभी हमारे पास आया, कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लिखिए, क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है कि नहीं, बराबर कितना 96। अब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, जब हमारा d2 निकलेगा उस समय 96 या फिर जो भी माप आएगा उसके नीचे हम लोग क्या लगा लेंगे, उसके बगल में सेंटीमीटर लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा नीचे दिखाई दे रहा है 1/2 गुने d1 कितना है हमारे पास, देखिए 12 है ना, गुना d2 हमारे पास है क्या, नहीं, यही तो निकालना है, और बराबर में कितना 96। अब देखिएगा 2 से जब हम 12 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 6 बार में। अब इधर आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा जब हमारे पास 6 और d2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना d2 होगा, 6 गुना d2 दिखाई दे रहा है ना, बराबर में हमारे पास कितना है 96। तो यहाँ पे कितना लिख दे 96। आगे बढ़ते हैं, जब हम d2 ज्ञात करेंगे तो d2 के साथ ये 6 काम है, गुना में कि भाग में, गुना में, उधर जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, भागा के रूप में हो जाएगा, यानी 6 से जब काटिएगा तो 16 6 96 यानी 16 आ गया। तो d2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इसीलिए d2 बराबर 16। और अभी हम लोग यहाँ जो सेंटीमीटर स्क्वायर को छोड़े थे तो ये विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई या भुजा की लंबाई केवल सेंटीमीटर में होता है, उसका स्क्वायर नहीं होता है। आंसर है आपका अंतिम में लिख लेंगे, अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण जिसको हम लोग क्या कहेंगे d2 कहेंगे, वो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बनाने आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो और आप इसको पसंद करते हैं और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहता है उसको समझिएगा। यहाँ बोलता है 13वां नंबर प्रश्न में एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें आपका ऐसा एक फ्रेम दिया गया है जो वर्गाकार है, सॉरी वर्गाकार नहीं है क्योंकि इसका माप अलग अलग है। इसका माप दिया गया है यहाँ 36 सेंटीमीटर जो बाहरी माप है, और यहाँ लिखा है 42 सेंटीमीटर जो आपके किताब में चित्र में दिया गया है। इसके बाद बोलता है तथा अंदर की माप 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। अंदर की माप का मतलब अंदर भी एक आयत बना हुआ है, तो अंदर का माप दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे बोला कि ये जो फोटो फ्रेम है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, मतलब जितना ये वाला है उतना ही ये वाला है, और जितना ये दोनों है उतना ही मान इन चारों का मतलब बराबर है, जितना ये पार्ट है उतना ही ये है, उतना ही ये और इतना ही है, ठीक है, चारों के चारों बराबर हैं। तब कहता है तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस फ्रेम का। अब बताइए फ्रेम है कौन सा, क्या ये टोटल फ्रेम है, नहीं। क्या ये वाला सिर्फ फ्रेम है, तो हाँ, जब भी हम फोटो लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इस सब पर चिपका देते हैं, नहीं, सिर्फ ये बीच वाला में लगाएंगे, और ये फ्रेम जैसा बाहर से दिखाई देता है कि नहीं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब सिर्फ हमको इस फ्रेम का क्षेत्रफल निकालना है, इसका किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं उसका। तो कभी आप लोग पढ़े होंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो जैसे रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे उसी तरह से इस फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा सा गौर करें कि यदि हम इस पूरे बड़े वाले जो फ्रेम है, मतलब रिक्त स्थान के साथ फ्रेम का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालना चाहें, टोटल का क्षेत्रफल,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना, लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार भाग है तो बड़े आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। उसी तरह से छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे और बड़ा वाला में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या ये फ्रेम का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले दोनों आयताकार भाग के लिए बात करते हैं। पहले लिखेंगे फ्रेम के फोटो फ्रेम लिखा है क्या, हाँ तो फोटो फ्रेम लिखिए। फोटो फ्रेम के बड़े आयताकार भाग के लिए क्या क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ होगा, दिया है ना। तो लंबाई जिसको हम लोग एल कहते हैं कितना दिया गया है, लंबाई बड़ा होता है ना 42 सेंटीमीटर। कितना दिया गया लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा कितना दिया गया है, चौड़ाई यानी बी बराबर 36 सेंटीमीटर। अब जब लंबाई और चौड़ाई दे दिया तो हम लोग लगे हाथ क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुना बी। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकते हैं। लंबाई हमारे पास कितना था 42 और चौड़ाई कितना था 36। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए गुना करते हैं। शॉर्ट गुना आप लोग को सिखाया गया होगा, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करना है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल कितना, अब बाहर वाला गुना होगा और दूसरा स्टेप में अंदर वाला गुना होगा। तो चलिए 6 चौका 24 और 3 दूनी की 6, 24 और 6 30 और हासिल कितना था 1, 30 और 1 31 का 1 हासिल कितना 3। अब इधर वाला बाहर वाला जो है उसको गुना कीजिए, 3 चौका 12 और 3 15, यानी हमारे पास कितना आ गया 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे फोटो फ्रेम के छोटे आयताकार भाग के लिए। फोटो फ्रेम के छोटे आयताकार भाग के लिए क्या क्या चीज दिया है, पहले देखिए। यहाँ लंबाई आपका दिया हुआ है, दिया है ना। लंबाई जिसको हम लोग एल कहते हैं वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी दिया हुआ है हमारे पास, जिसको हम लोग बी कहते हैं वो कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हम इसको भी क्षेत्रफल निकाल लें क्या, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी। दिखाई दे रहा है ना। लंबाई आपका कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 24। याद रखिए ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 30 का जो 0 है उसको पहले लिख लीजिए और 24 का पढ़ा 3 बार पढ़ दीजिए। 24 दिया 72 यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग को दोनों क्षेत्रफल मिल गया, बड़े आयताकार भाग का क्षेत्रफल मिल गया, छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल मिल गया, तो अब हम लोग फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयताकार, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल। छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, इसको भूलना नहीं है। अब चलिए बड़े आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं हम लोग 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे छोटे आयताकार भाग का क्षेत्रफल 720
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसमें से इसको घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाले को, 2 में से 0 खर्च करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, 11 में से 2 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में से 7 करा 7, 1 तो खत्म हो गया। यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? अगर सही होगा तो अंतिम में एक बार फिर से लिख लीजिएगा, अतः फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके चैनल पर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद। हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न, यानी 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न में आपको एक आकृति दिया गया है और जिसका नाम है एबीसीडी, यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें बहुत सारे भुजाएं हैं, उनका माप दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सवाल नंबर कौन सा है 14, यानी 14 नंबर सवाल हम बनाने वाले हैं। इसमें जो चित्र दिया गया है उसको देखिएगा। सबसे पहले बीच में एक आधार दिया गया है और यहाँ से एक ऊपर की ओर त्रिभुज बनाया गया है और एक नीचे की ओर त्रिभुज बनाया गया है, ऐसा। क्लियर है? और क्या दे दिया, इस आधार पर दोनों तरफ से जो शीर्ष है उससे ऊंचाई या लंब खींचा गया है और इन लंब का क्या दिया गया है, माप दिया गया है। अब कितना कितना माप दिया गया है उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, AC बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं। ये A है, B है, C है और D है। AC बराबर कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया, DM लंब है AC पर, DM, तो यहाँ M है आपका, ये जो DM है वो AC पर लंब है, सही बात है। और क्या कहा, BN लंब AC, BN जो है वो इस पर लंब है AC पर, यहाँ भी लंब का चित्र बना दिया गया है। अब बोला गया DM बराबर 7 सेंटीमीटर, DM कितना है 7 सेंटीमीटर, और BN 8 सेंटीमीटर, ये जो BN है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? सब चीज हमारे पास हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा हो तो इधर देखिएगा, 8 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 पार्ट में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद इस ऊपर वाले त्रिभुज का यानी ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन कब, ऐसा कब होता है, जब उसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तब। तो इस त्रिभुज में आप देखिए, ये वाला ऊंचाई है और ये ऊंचाई किसके लिए है, AC जो आधार है उसके लिए। तो आधार गुने ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दोनों दिया हुआ है इसलिए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC के लिए, ABC के लिए क्या क्या दिया है हमको, आधार दे दिया, क्या दिया, आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेस। कितना दे दिया बताइए, आधार कितना है, AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई H, किसके लिए, नीचे वाले के लिए ना, तो नीचे वाले के लिए ऊंचाई क्या है BN, और वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊ का मतलब समझ रहे हैं ना, आ का मतलब आधार और ऊ का मतलब ऊंचाई। 1/2 गुने आ मतलब आधार 24 सेंटीमीटर गुना ऊ ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ आओ मत समझ लीजिएगा, आओ लेना है दूसरे 2 चौका 8, 4 से गुना कीजिए, 24 चौक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। नीचे वाले का क्षेत्रफल निकल गया। अब ACD जो त्रिभुज है उसके लिए चलेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD के लिए क्या क्या होगा, ACD के लिए आधार, तो आधार तो दोनों के लिए सेम है,
जिसको हम लोग बी कहते हैं, वो कितना दिया गया है, देखिए 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं, वो कितना दे दिया, ऊपर वाले के लिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो नीचे हो जाएगा, यहाँ पे बता दें आगे। इधर चलिए देखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग आगे आएंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 गुने आ गुने ऊ, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आ आधार बताइए 24 सेंटीमीटर और ऊ ऊंचाई बताइए 7 सेंटीमीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 24 कट जाएगा, कितना बार में, 12 से 7 पे गुना कीजिए, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हमारे पास दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब चतुर्भुज किसका, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका, ACD का क्षेत्रफल। दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बताइए ABC का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था, ABC का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर। ये है हमारा 96 सेंटीमीटर, और प्लस दूसरा ACD का क्षेत्रफल कितना आया, 84 सेंटीमीटर। और दोनों का क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलिए जोड़िए, 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 9 8 17 और 1 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है क्या, यदि आंसर है तो हम लोग अंतिम में लिख लेंगे, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो और इसी तरह का वीडियो आप लगातार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप जल्दी से हमारा वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।